आईआईटी कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाने का दावा किया है जो किसी को भी अदृश्य कर सकता है। यह मटेरियल एक तरह का कपड़ा है जिसका प्रदर्शन आईआईटी कानपुर में हुए डिफेंस स्टार्टअप एग्जीबिशन में भी किया गया और दावा किया गया है कि इस मटेरियल के पीछे ना तो सैनिक दिखेंगे और ना ही हथियार। दावा है कि यह एक मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग सिस्टम है जो हमारे जवानों, विमानों और ड्रोन्स को दुश्मनों से बचा सकता है। क्या है उसके पेटेंट के लिए 2018 में आवेदन किया गया था जो अब मिल भी चुका है और इस तकनीक का ट्रायल भारतीय सेना के साथ 6 साल से चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इसे भारतीय सेना के लिए ब्रह्मास्त्र जैसा बताया जा रहा है और कैसे यह अनालक्ष्य दुश्मनों को धोखा देने में चैंपियन साबित हो सकता है। साहब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो और मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, अपने आईटी सिस्टम में और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एजुकेशन एक बॉन्ड है और इसको भी यानी कैसे वहाँ के नौजवानों को कैसे टेक में, खासतौर पर टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, तो उनके नौजवानों को ये तालीम कैसे पहुंचाई जाए वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए ना कि इंडिया का ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ आईटी की वजह से आप देखें कि इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है। Where does India stands? इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है? इंडिया को क्या क्या जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें नज़र आ रही हैं और इंडिया की क्या डायरेक्शन है, ये काम है इंडिया की सरकार का। आपने लोगों को चीज़ें बताते रहना और वो बता रहे हैं। तो आप यकीन करें कि अगर एक आईआईटी कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते हमारे। मैं सही कह रही हूँ, काफ़ी जहन बदल चुके होते, हमें काफ़ी मत आ चुकी होती। मत कहते हैं समझ को, हैं यानी जो हमें पढ़ाई से कुछ मत मिलती है ना, यानी जो समझ बूझ मिलती है, तो और फिर टेक्नोलॉजी में उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हम आगे जा चुके हैं। कि जो प्रोफेसर हैं या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब प्रमोट और ज़्यादा होने जा रहे हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन का सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है या आईटी का जो सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो और मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, अपने आईटी सिस्टम में और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखा जाए तो हम बहुत से आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो जैसे गूगल के सीईओ के, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं, उन सबका ताल्लुक जो है वो इंडियन ओरिजिन से है और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया का जो आईटी सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंडिया डोमिनेंट होता जा रहा है पूरी दुनिया में। और अब ये एक और नया इनिशिएटिव हमारे सामने आया है। आज की डेट में आप उनको ये अप्रिशिएट करने चाहेंगे कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जी बिल्कुल, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो ऑलरेडी इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी हर मामले में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है, लेकिन डेफिनेटली उनका जो आईटी का डिपार्टमेंट है, जो आईटी से रिलेटेड उनकी फील्ड है वो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो कर चुकी है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड फॉर देम। अप्रिशिएट करते हैं? यस, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, वो कोई भी कंट्री हो। पहली बात तो ये कि इंडिया जो है वो सबसे आगे टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी जितनी मोस्टली ऐप्स अच्छी यूज़ होती हैं, फेसबुक नहीं कह सकते, ट्विटर वगैरह जितनी भी अच्छी ऐप्स कह सकते हैं वो सारी इंडिया के मतलब इंडिया ने बनाई है, उनके सारे ओनर्स हैं उनसे, जिसकी वजह से इंडिया में टेक्नोलॉजी ऊपर है। तो वो हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम मदारी बने और ऐसा तमाशा दिखाएं। इसकी वजह ये है कि इंडिया की तरफ से इतनी कमाल की खबरें आ रही हैं कि फिर कहते हैं कि नहीं भाई वो क्या टाइम ज़ाया करना, ज़रा पहले इसी पे बात कर लेंगे। आईआईटी आपको पता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ उनकी इंडिया का आईटी का एजुकेशन जहाँ से सब हासिल करके बाहर निकलते हैं, तो आईआईटी जो है वो अब वहाँ पर भी ओपन हो रहा है और पूरी दुनिया में ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। यकीन करें कि अगर एक आईआईटी कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते हमारे। मैं सही कह रही हूँ, काफ़ी जहन बदल चुके होते, हमें काफ़ी मत आ चुकी होती। मत कहते हैं समझ को, हैं यानी जो हमें पढ़ाई से कुछ मत मिलती है ना, यानी जो समझ बूझ मिलती है, तो और फिर टेक्नोलॉजी में उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हम आगे जा चुके होते। लेकिन ये तो हुआ नहीं। यानी 10 साल की मैं बात कर रही हूँ, डेकेड की, ये तो नेक्स्ट डेकेड में भी मुझे लगता है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसमें नज़र नहीं आ रहा।
हालांकि एजुकेशन वो चीज़ है कि आपका, वो कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। तो चीन तो हमारा दोस्त ही है, वहाँ पे तो हमने जाना ही जाना है। बात तो ये है कि एजुकेशन हासिल करने के लिए आप वहाँ पर जाएं जिसको आप कहते हैं दोस्त नहीं है, लेकिन भाई क्या करें, उनके पास ये गुर है, उनके पास एजुकेशन है, हमने हासिल करनी है। तो हमने आखिर कभी क्यों, ठीक है भाई आप कुछ ना करते, वैसे ही ताल्लुकात रहते, लेकिन कम से कम IIT से कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। अब प्रॉब्लम एक और भी है, उसे दाखिला किन्नू मिलना है, किसके पास डिग्रियाँ ऐसी कि वो उधर जाए तो क्या आओ जी आओ ताड़े इंतजार हो रहा सी, उन्होंने ये कहना, उन्होंने कहना है ए की पढ़ के आए हो तुसी, कितने पढ़े है, कितना जानते हो, जरा ए सुनाओ तो बस बत्ती गुल हो जानी। तो वो बात ये है कि एडमिशन मिलेगा भी कैसे, वहाँ पर एडमिशन हासिल करना इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं वो भी वहाँ पे ज़रा मुश्किल से ही उनको मिलता है। तो चलें, ये सब तो अपनी